अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर लाइव। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल अली वासी साहब। कैसे हैं अली, आप ठीक ठाक हैं? चल रही है अली की तो नाज़रीन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की कितनी चलेगी ये तो फिर अब वक्त ही बताएगा। पहली खबर है हमारे पास, वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। वहां पर आज फुल कोर्ट का एक इजलास हुआ है। इजलास क्यों हुआ है? क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस साहब के नाम एक खत लिख दिया है। उस खत में उन्होंने कहा है कि बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि खुफिया इदारे जो हैं वो हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर उन्होंने डिटेल्स भी काफ़ी सारी, कुछ बातें डिटेल्स में दी हैं, कुछ बातें उन्होंने डिटेल नहीं बताई कि किस तरह कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है सारे के अंदर कुछ कैमरों का भी रोल है, कुछ वीडियो शेडियोज बननी है या बनाई जा रही हैं। आपको पता है कि इदारा हमारा जो है वो कैमरा इक्विपमेंट इस्तेमाल करने में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तेज है। आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन के अंदर अगलों ने बैलेट बॉक्स जो था जहां पे वोट डलने थे उसके अंदर कैमरे लगा दिए हुए थे, वो जो बाद में फिर वो निकाल के मुस्तफा नवाज खोखर और दीगर जो है वो मुसद्दिक मलिक वो दिखाते रहे सबको कि ये देखें। और फवाद चौधरी साहब मजाक उड़ाते रहे कि इस तरह का कैमरा नहीं होता। उन्होंने दिखाया कि इस तरह का पिन होल कैमरा होगा और उन्होंने जाके वो पिन होल कैमरा ढूंढ लिया। उन्होंने कहा हाँ ये भी है, ये देखेंगे। तो इस किस्म का कोई मसला है। अली साहब से हम पता करते हैं कि अली, मुझे सबसे पहले तो आप ये बात बताएं कि नौबत यहां तक क्यों आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनको ये ओपनली बात करनी पड़ी? इसके पीछे रीजन क्या? सब लोग इस बारे में पूछ रहे हैं क्या ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है या ये लोग जो हैं ये ज्यादा ईमानदार हैं और उन्होंने कहा कि भाई बाकी लोगों के साथ आप ये करते रहे होगे, हम नहीं होने देंगे। मोहब्बतें सच क्या नहीं वो वाली मोहब्बतें अच्छा। और कोई बात ही नहीं है। मोहब्बत किससे मोहब्बत? लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत, आइन से देखिए मोहब्बत। एक शख्स है जिसकी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत पर भी गालिब आ चुकी है अब लोगों पर। ओके, उनसे मोहब्बत नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि ये जो जज साहबान हैं, मुझे पता है आप क्यों पूछ रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हैं। आपके पूछने के हक के ऊपर मैं नहीं कोई डाका डालूंगा। नो नेवर। हाँ पहले ये 2024 में डाका इतना बड़ा एक ऑलरेडी डल चुका है। अब आप इस साल के मेरे ख्याल सारे डाके डाल गए। ये तुम इस तरह करने शहबाज शरीफ नहीं बन जाना तुमने अली। लेकिन यार मुझे बताओ ना यार, मतलब अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब मतलब हैं वहां उसके अंदर, वो आज तो जज नहीं बने। जो पाकिस्तान के अंदर पिछला 7-8 साल गुजरे हैं उसके अंदर जो अदालतों के अंदर किया गया उसके अंदर वो भी हिस्सेदार थे। तो आज क्या हुआ एकदम उनको? वाई एट दिस पॉइंट आर दे कमिंग आउट? वो मोहब्बत तो चलो आपको समझ आ गई कि इमरान खान की मोहब्बत है, बट डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क आउट? मतलब अगर कोई भी इंक्वायरी की जाएगी तो वो सिर्फ आज के दिन से रिलेटेड होगी या 12-24 महीने पिछले के लिए होगी? डोंट यू थिंक वो पीछे जाएगी? कौन सी इंक्वायरी हो रही है? ये वो कह तो रहे हैं ना यार, वो पहली बात तो ये है कि वो चाहते हैं मेरा ख्याल है जो कुछ भी होगा मुस्तकबिल के लिए होगा, अभी तक के लिए कुछ नहीं। मुस्तकबिल के लिए होगा? मतलब यार माजी वालों को सजा नहीं मिलेगी तो मुस्तकबिल का क्या फायदा होगा? नहीं, मुस्तकबिल के लिए होगा। माजी वालों को सजा नहीं दे सकते यार। सजा देना शुरू कर दी ना तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा चलो सजा देना शुरू कर दें। फिर मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि फिर साकिब निसार को भी दो ते एजाजुल एहसन और एजाज अफजल को भी बुलाओ घरों से, और वो आसिफ खोसा को और वो शेख अजमत सईद जो उन्होंने वो व्हाट्सएप पर JIT बनवाई थी, वो सब लोगों को फिर शामिल करें ना। ये तो नहीं है कि सिर्फ अगर फौजी जो हैं वो सियासत में मुदाखलत करें तो वही गलत है, जज मुदाखलत कर रहे हो तो वो ठीक है। मेरा ख्याल है कि जजेस को भी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मतलब वो मुदाखलत भी हो, आप समझा सोचा जा सकता है कि शायद वो मुदाखलत भी कोई करवा रहा होगा उनसे, जो अब वो कह रहे हैं कि जजेस से अंडर प्रेशर काम कराए जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि वो अब देखिए माजी तो हमारा जो है वो आपको पता ही है कि बहुत ताबनाक है। मैं कोई जस्टिस मुनीर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी 3 साल पुरानी बात आपको बता देता हूँ कि जब अरशद मलिक साहब का केस आया था 2019-20 की बात है ना, तो अरशद मलिक साहब का जब केस सामने आया तो अरशद मलिक ने ये वीडियो बनाई और उसके ऊपर आसिफ सईद खोसा साहब जो कि चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उनके सामने जब ये मैटर आया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ अरशद मलिक के केस में सामने आया है वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दुख वाली बात है। ये काला धब्बा है रियासत के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, हमारी तारीख के ऊपर। लेकिन क्या करें कि ये मामला है लोअर कोर्ट का, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। तो जब ये वाकया हुआ था, राना शमीम साहब जो कि चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, तो उन्होंने एक एफिडेविट जमा करवाया था। तो वहां पर जो एफिडेविट था वो रिपोर्ट किया था अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज के अंदर। वो अंसार अब्बासी साहब को बुला लिया था। अतर मिनल्ला साहब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने इस अंसार अब्बासी को बुला लिया और उन्होंने कहा कि ये कौन कर रहा है, ये किस तरह हो सकता है और ये आ कैसे गया अखबार के अंदर। जो एफिडेविट था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये अनवर कासी साहब जो थे वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और मेरे पास ठहरे हुए थे ये चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। उन्होंने फोन करके जो है वो ये कहा कि अनवर कासी से मेरी बात हो रही थी और वो यही कह रहे थे। तो इस वजह से फिर वो कुछ जजेस जो थे वो छुट्टी पर भी चले गए वगैरह वगैरह। उस पर अतर मिनल्ला साहब जो हैं इन्होंने ये जवाब दिया था कि ये कैसे हिम्मत, कोई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर इस तरह के मेरे जजेस पर किसी ने इल्जाम लगाया और किसी की
जुर्रत नहीं है कि ये बात वो कर सके। और मैं ये बता रहा हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा कोई जज जो है वो किसी चीज के इस किस्म के इशू में मुलव्विस हो। ये सारे के सारे जज जो थे वो खामोश बैठे हुए थे। शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो कुछ हुआ, शौकत सिद्दीकी जो है वो सीनियर प्यूनी जज थे और अनवर कासी साहब जो हैं वो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद, और वो 2-3 महीने बाद रिटायर भी हुए थे। और शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाते, उनका बड़ा लंबा टेन्योर हो सकता था, लेकिन उनको हटा दिया गया और उनकी जगह अथर मिनल्ला बेनिफिशियरी थे शौकत सिद्दीकी साहब को हटाए जाने के। ये सारे जज खामोश बैठे हुए थे। जो कुछ शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, किसी एक ने आवाज उठाई थी? उसको कोई लेटर आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं आया था। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि पहली दफा तो नहीं हुआ ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल पहली दफा नहीं हुआ। ये सब कुछ जो है वो माजी में भी होता रहा। अच्छा चले, अब इन्होंने एक लेटर लिख दिया, मुझे कोई एतराज नहीं है लेटर वेटर लिखने पे, क्योंकि अब वो एक प्रैक्टिस ही बन गई है। जब वो गाजी फायजीसा साहब ने काम शुरू किया था तो अब ये प्रैक्टिस बन गई भी है। तो इन्होंने भी एक लेटर लिख दिया, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। जो ये पॉइंट्स उठा रहे हैं उसमें भी कोई एतराज नहीं है। मुझे बहरहाल ये एतराज है कि इन्होंने माजी में आवाज नहीं उठाई। आज जब इनका लीडर जो है वो जेर अताब है, लेकिन ये हिस्टोरिकल प्रोसेसेस होते हैं। आप किसी अपने नीयत की खातिर, अपने मकासद की खातिर जो है वो कोई फैसला अगर अच्छा कर देते हैं तो वो आने वाले वक्तों के लिए भी अच्छा होता है। इस हद तक मैं इस लेटर लिखने से, और अगर इसके नतीजे में कोई अच्छा फैसला होता है तो मैं उससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं इन जजेस के किरदार की गवाही नहीं दे सकता। बारह अच्छा अली, मेरा ख्याल है कि ये वो शायद उनको भी इस बात में पता है कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह खास होनी नहीं है या उनको इससे कोई फायदा नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई कन्वेंशन सा करा लें जजेस का जहां सारे जज आ जाएं। अब उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के जजेस वो तकारीर नहीं कर सकते जो कि वो एक पोडियम पे खड़े होकर कर सकते हैं, जिसको प्रेस रिपोर्ट भी करेगा और ऑब्वियसली उससे फिर मजीद कंटेंट क्रिएट होगा, मजीद हेडलाइंस बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि मकसद यही है उनका बस कि जो इदारा है उसको कम से कम इतना फोर्स हैंड उसका कर दिया जाए कि वो इमरान खान साहब के मतलब जो केसेस हैं उनको जरा थोड़ा रिलीफ वाली साइड पर चला जाए। मुझे तो ऐसा लगता है। आपका इस बारे में नहीं, मेरा इस बारे में कोई ज्यादा ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि ठीक है, जो इनके दिमाग में आता है वो कर रहे होंगे। मैं उनके अंदाजे नहीं लगा सकता कि उनके मोटिव्स क्या हैं इसके पीछे। अलबत्ता मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि तमाम तर जो बता रहे हैं ये कि इनके ऊपर फैसले जो हैं वो दबाव के तहत इन्हें करने पड़ रहे हैं, इनके ऊपर दबाव है। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ ही रिलीफ मिला है थ्रू आउट। यानी आप किसी भी चीज के अंदर आप देख लें कि उनको किसी केस के अंदर रिलीफ ना मिला हो। 9 मई के केस के अंदर भी उनको जो है वो अब मिल चुका है। साइफर के केस में भी उनको यही नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द उनको बेल मिल सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तोशाखाना में भी रिलीफ मिला हुआ है। तोशाखाना में भी रिलीफ मिला हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के जो हक में फैसले आ रहे हैं वो दबाव अगर है तो फिर वो शायद इमरान खान साहब के हक में दबाव होगा, क्योंकि हमारे नजर में तो यही है। या तो ये जज बहुत बड़ा बहादुर जज हैं जो कह रहे हैं कि भाई जितना मर्जी हमारे पर दबाव डालो, हम तुम्हारे खिलाफ लेटर भी लिखेंगे, तुम्हारे खिलाफ फैसले भी देंगे। या फिर ये कोई जो है वो इमरान खान साहब के हक में दबाव डाल रहा है, क्योंकि मैं इन जजेस की इस मंतक से समझने से कासिर हूं कि इनके ऊपर दबाव आ रहा है, ये उसके तो इस दबाव कबूल ही नहीं कर रहे और इनके खिलाफ कुछ हो भी नहीं रहा। देखे ना, किस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब के हक में मुसलसल वो फैसले दे रहे हैं। अब तकरीबन इस वाक़े को इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकले तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, अप्रैल में हो जाएंगे, और थ्रू आउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ ही रिलीफ मिला है। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको इस कदर रिलीफ मिल रहा है और जजेस के ऊपर दबाव भी मुसलसल मौजूद है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। बहादुर जज हैं यार, वो इतने बड़े बहादुर जज हैं। हसन, फिर मेरा बस सिंपल से एक मामला है कि उनके ऊपर तो दबाव असर ही नहीं कर रहा। हाँ, गल मुक जाती है। यार मेरी बात दबाव किस तरह वर्क करता है? देखिए, दबाव इस तरह से वर्क करता है कि एक मैं आपको हसन साहब आगे कहूं कि हसन साहब ये फैसला मेरे हक में दें, वरना मैं आपके खिलाफ जो है ना वो ABCD कर दूंगा, वो फलाना काम कर दूंगा। आप मेरे हक में फैसला नहीं देते, फिर अगली दफा भी मैं आपको ये कहता हूँ, आप अगली दफा भी नहीं करते, उससे अगली दफा कहता हूँ, फिर भी नहीं करते, आखिर कोई 10, 12, 14 दफा हो जाता है आपका। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं फिर आपके खिलाफ, या मैं कम से कम उसको इस्तेमाल करने से कासिर हूँ। कादा दबाव है ताड़े थे। नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जजेस ऐसे भी होते हैं जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इस बात को डिस्कस करने कौन से जजेस हैं वो जिन्होंने इमरान खान के हक में फैसला नहीं दिया? वो कौन सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है? कोई एक मुझे बता। नहीं, लेकिन अब देखो ना यार, कॉम्पोजिशन द कोर्ट के ऊपर भी तो है ना। वो खातून एक जज हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिस बेरर थी, उनको उठाकर आपने एलिवेट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगा दिया। तो ये उनके ऊपर तो ना हुआ, ये तो लगाने वालों एजेंसियों पे दबाव नहीं, तब तो तब दबाव नहीं था, तब मोहब्बत थी। मोहब्बत के सिलसिले में उन्होंने पूरा सिस्टम लगाया था कि हर जगह हर इदारे में इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोगों को बिठा दिया जाए। उनको क्या पता था कि इमरान खान साहब और उनके दरमियान की जो मोहब्बत है और जो आशिकी है वो खत्म हो जाएगी, इतनी बुरे तरीके से मामला चले जाएंगे। खैर, ये तो अब आपके ख्याल में, वैसे इससे बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डू यू रियली थिंक कि समथिंग विल कम आउट ऑफ दिस? नहीं,
एक्सेप्ट कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट तो क्रिएट होगा ना, वीलॉग होंगे, यूट्यूब होगा, सारा काम होगा, उसके अलावा हमने भी कर लिया कंटेंट। देखो नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो हसन होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। काजी फायजी सा कोई जो है वो आसिफ सईद खोसा या बंदयाल लेवल का जज नहीं है। उसको जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो ऐसा एक इंसान होता जिसको आप कुछ भी कहें तो उसकी मजबूरी होती, वो सिर्फ एक एक्सटेंशन की खातिर जो है वो मरने जीने के लिए तैयार हो जाता। तो वो बिल्कुल कुछ ना कुछ जो है वो जरूर करेंगे, मेरा ख्याल है। ये मगर मैं एक बात बता दूं, किसी एक के खिलाफ नहीं होगा, पर वो सबके पीछे फैसला है ना। तो देखिए ये जो लेटर है इसके अंदर हैवीली साइटेड है जो केस है ना इनका शौकत सिद्दीकी साहब का, वो केस हैवीली साइटेड है, बार बार उसका हवाला दिया गया। अब शौकत सिद्दीकी शौकत केस अब सिद्दीकी खुलेगा, पर तो हाँ। उस वक्त डीजीसी कौन था? उस वक्त तो डीजीसी जनरल फैज साहब थे। बिल्कुल यही तो बात है। ये अगर केस खुलेगा ना तो पीछे तक फैज जाएगी साहब बात। तक जाएगी बात। तो ये नहीं हो सकता कि, और देखिए इन्होंने तो ये लिख दिया है अपने फैसले के अंदर, अपने लेटर के अंदर, कि जी ना तो हम इतने तगड़े हैं कि हम उनके खिलाफ कोई फैसला दे सकें, ना हम इतने तगड़े हैं कि हम उसको जो है वो काजी फाइजीसा की तरह उठ खड़े हों और अपने हक की जंग लड़े, ना हम शौकत सिद्दीकी की तरह इतनी लॉन्ग फाइट लड़ने के जो है वो काबिल हैं। तो हम तो हैं बड़े माड़े बंदे, ठीक है ना। तो मेहरबानी करें आप सब मिलके हमारे साथ कोई तय कर लें। कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होते हैं। तमाम हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिल बैठें और वो एक फैसला करें, ग्रुप थेरेपी सेशन हो जिसके अंदर हम सब मिलकर ये फैसला करें कि आगे क्या करना है। ये ठीक है, इस हद तक जो है वो उनकी जो डिमांड है वो इस वजह से भी ठीक नजर आती है कि जब शौकत सिद्दीकी साहब ने एक जगह पर खड़े होकर तकरीर कर दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये कौन सा फोरम है। अब उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में किया, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी वही देती है जजेस का। तो वो अगर ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अगर वो कोई जज जो है वो ले लेता सो मोटो या कोई वो केस उठा लेता, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी आपने हमारे से पूछे बगैर कैसे आपने ये केस लगा दिया है और आपने बुला लिया है, वो एजेंसी के बंदे को क्यों बुला लिया है, आपको चाहिए था डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाते हैं, या डिफेंस सेक्रेटरी को क्यों बुला लिया, इतना बड़ा बंदा थोड़ी बुला लेते हैं इतनी सी बात पे। तो ये किसी रोग एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो मेरा ख्याल है कि ये तो उन्होंने ठीक किया है कि लेटर लिख दिया है। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो वो सबके खिलाफ होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये जजेस भी चाहेंगे कि कोई कार्रवाई हो। मेरा ख्याल है इसका असल मकसद जो है वो ये है कि अगर इनके ऊपर कोई दबाव आ सकता है, पोटेंशियल दबाव आ सकता है, तो उसका रास्ता जो है वो रोक दिया जाए। अच्छा, अब अगला हमारे पास जो स्टोरी है वो जरा अफसोसनाक ही है। चाइनीज इंजीनियर्स हैं, उन पर हमला हो गया, और अली जिन एरिया में ये हमला हो रहा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड टू देम। इससे पहले भी उनकी बस को निशाना बनाया गया था। ये बशाम से लेकर चिल्लास के दरमियान तक का एरिया है, वहां पर डैम बन रहा है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन एरिया दैट बॉर्डर्स अफगानिस्तान, दिस इज नॉट एन एरिया दैट यूज्ड टू बी एन इलाका गैर, ये सेटल्ड एरियाज हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी हमा वक्त प्रेजेंस मौजूद रही है। फिर अली ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और ये लोग मतलब जो चाइनीज टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये कौन लोग हैं? आर दीज बैक्ड बाय इंडिया, या ये जो, क्योंकि पाकिस्तान में देखो ना मल्टीपल लेवल्स के ऊपर मसाइल चल रहे हैं। बलूचिस्तान में जो है वो बलोच सेपरेटिस्ट जो है वो ये काम करते हैं। टीटीपी नाम के जो इदारा है या उसकी जो ऑफ शूट्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और इधर उधर अटैक्स करती हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक नेचर ऑफ अटैक्स है, ये पाकिस्तान के चाइना से जो ताल्लुकात हैं उनको खराब करने के लिए है। बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है। तो पहली बात सवाल तो ये कि वो हु डू यू थिंक बेनिफिट्स फ्रॉम दिस? सॉरी, आई सेड ये जो टारगेट अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त चीनियों के ऊपर, आपके देखिए ख्याल में सबसे वो ज्यादा जो बेनिफिट्स फ्रॉम प्रॉब्लम है वो हसन, बेनिफिट कौन करता है? मेरा तो ख्याल है कि बेनिफिट कोई भी नहीं करता। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो इन इटसेल्फ एक जो है वो दहशतगर्द तंजीम है, मगर उसके कुछ मकासद हैं जो कि वो ऑलरेडी बताए जा चुके हैं उनकी जानिब से कि हमारे क्या मकासद है। मेरा ख्याल है कि वो मकासद हासिल करने के लिए उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, उसमें हो सकता है ईरान के अंदर कुछ लोगों, क्योंकि ईरान के बारे में तो मैं बड़ा पहले भी बात कर चुका हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर कि वो हमेशा तमाम इदारे जो है वो ईरान जो है तमाम दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया मजहबी बुनियादों पर। हाँ जी, वो बिल्कुल मसले की बुनियादों पर वो सपोर्ट करते हैं। मसले की बुनियादों पर वो सपोर्ट नहीं करते। वो किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो अलकायदा हो, दाइश हो, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट उनको मिल रही होती है। तालिबान हो, इवन नॉर्दर्न अलायंस हो। दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं अफगानिस्तान है, उसके साथ भी अब कुछ, क्योंकि हमने कुछ अरसे से ये खबरें पढ़ते आ रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है वहां पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जो ये BLA वगैरह है, इनके दरमियान भी कोल्यूशन है। तो बिल्कुल मुमकिन है कि दोनों तरफ से ये चीज हो रही हो। इंडिया के ऊपर हमेशा से पाकिस्तान इल्जाम आयद करता आया है, जिसमें
कुछ ना कुछ सब्सटेंस भी यकीनन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, हॉस्टाइल एजेंसीज होती हैं, मगर सबसे बड़ा जो इसमें जिम्मेदारी आयद होती है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर होती है कि वो इन चीजों की रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, और अपने जो मुल्क के अंदर मौजूद ये दहशतगर्द तंजीमें हैं या इनके स्लीपर सेल्स हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जो केपी के अंदर 2-3 हमले हुए हैं और अभी जो बलूचिस्तान के अंदर हमले हुए हैं, तो यहीं पर मौजूद जो स्लीपर सेल्स हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बिल्कुल हॉस्टाइल एजेंसीज इसमें, हॉस्टाइल कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, जो कहीं ना, लेकिन हॉस्टाइल एलिमेंट्स विद इन दी कंट्री जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, 100% है, और उनका जो है वो पहले पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, उसके बगैर मामला जो है वो सेटल नहीं हो सकता। बाहर की एजेंसीज तो बाज नहीं आएंगी, ये बाज आ सकते हैं, इनको पकड़ा जा सकता है। इनको पकड़ा जा सकता है। अच्छा अली, अब आखिरी जो हमारे पास स्टोरी है वो पंजाब के अंदर सेनेट के जो इलेक्शंस होने हैं, पता चला है कि जिनमें से 7 जो जनरल सीटों के लोग हैं वो सारे के सारे बिला मुकाबला जीत गए हैं, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 5 जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बिल्कुल। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हम कह रहे हैं उनमें से एक साहब इलेक्ट हुए हैं जो कि अब इस वक्त तो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, मोहसिन नकवी साहब उनका नाम है, वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर बन गए, वोट उन्होंने नून लीग के लिए में। मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट काइंड ऑफ गिदड़ सिंगी डज ही है, उनके पास क्या जादू का चिराग है कि वो उनको पार्टी में शामिल होने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये सारा काम कराया जा सकता था, उनको नून लीग में शामिल करा दिया जाता तो उनकी तरफ से वो हो जाता, वो आज़ाद हैसियत में चले गए, लेकिन वोट सारे नून लीग के हैं। मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ पावर डज ही हैव? पता नहीं, मैं इस मामले में बिल्कुल क्लूलेस हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के पास क्या है तो सही ना कुछ, बट यू डू नहीं, मुझे वाकई नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता कि क्या है उसकी नौयत क्या है। वो मुझे पता है कि उनके पीछे फौज है, नहीं वो ठीक है, मैं ये नहीं चीफ के वो करीबी है, वो सब कुछ है, क्यों है ये मैं समझने से कासिर हूँ। नाज़रीन, अली जो है वो समझने से कासिर है, हम भी समझने से कासिर है वैसे कि क्या ऐसा जादू का चिराग मतलब ऐसा है क्या है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है केयर टेकर के गवर्नमेंट में, और केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर वो वजीर दाखिला है, और वो साथ पीसीबी चेयरमैन भी है, और वो पंजाब के भी मामलात जो है वो देख सकता है, और वो वफाक के मामलात भी देख सकता है। वो तो उनकी मर्जी है, वो खतीब बादशाह मस्जिद भी बन सकते हैं अगर बनना चाहें तो। क्रिकेट बोर्ड के और खतीब बादशाह मस्जिद तो शायद नहीं, वो फिर मसला बन जाएगा दूसरा। क्यों? वो खुबैरा साहब जो है, खुबैरा आजाद साहब, वो खिलाफ हो जाएंगे उनके, मजहबी वो शुरू कर देंगे मसले की बुनियादों। हाँ, मसले की बुनियादों पर। लेकिन अली द पॉइंट इज दिस, जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि हमारे सिस्टम में कहीं पे तो, अगर हमारे सारे सिस्टम में, सारे सिस्टम फ्लॉड सिस्टम है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कहीं पे फ्लॉज मौजूद हैं, लेकिन ये कितना बड़ा फ्लॉ है यार कि एक शख्स जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में आया था सो कॉल्ड न्यूट्रल सेटअप के अंदर, ठीक है, वो साल डेढ़ निकालता है अपना। आपको एक बड़ी मजे की खबर दूं जी, मैं एक हाल ही में एक जगह पर था और वहां पर एक साफी थे सीनियर बड़े, और वो साफी जो थे वो एक बड़े अहम शख्सियत को ये कह रहे थे, बहुत अहम शख्सियत को, मतलब एक इंतहाई अहम शख्सियत को, वो कह रहे थे कि जरा नकवी के खिलाफ एक लेटर ते लिखाओ आईसीसी नू। हाँ, मतलब वो श्रीलंका वाली ना कि सियासी जो मुदाखलत है वो ना कराई जाए यार। बात फिर वो ये ना, इधर राना टूंगा ते बनाओ जरा, बार बार कह रहे थे इधर राना टूंगा ते बनाओ, जरा इधर राना टूंगा ते बनाओ। और वो साहब जो थे वो कह रहे थे यार मैं इस तरह के काम नहीं करता हूँ, नहीं सर इधर राना टूंगा ते बनाओ। नाज़रीन, पता नहीं क्या है, अल्लाह ताला नकवी साहब जैसी किस्मत जो है, इस तरह सियासी किस्मत जो होती है वो हर बंदे को दे, हर सियासतदान को दे, क्या ही बात है। न्यूट्रल सेटअप के अंदर वजीर आला थे, अब सियासी सेटअप में वजीर दाखिला है, अल्लाह खैर करे। मुझे तो लग रहा है कि शहबाज, मैं अगर मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई शख्स बनना चाहूंगा ना तो यार मेरी किस्मत इमरान खान जैसी नहीं, नवाज शरीफ जैसी होती नहीं, मरियम नवाज जैसी, आसिम मुनीर जैसी, फैसल नसीर जैसी, नदीम अंजुम जैसी, जनरल फैज जैसी, किसी जैसी। मैं चाहता हूं कि मैं मोहसिन नकवी होता, काश मैं मोहसिन नकवी होता, काश अली मोहसिन नकवी होता। एंड ऑन दैट नोट अब कुछ छोड़ा ही नहीं, अली ने रखा ही नहीं बाकी प्रोग्राम के अंदर, तो अब हम आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। हसन इफ्तिखार को अली वारसी कहना है या मोहसिन नकवी कहना है? नहीं, मैं हूँ अली वारसी, मैं अली वारसी साहब को और हसन इफ्तिखार को दीजिए। मैं सोच हूँ किसी और की, मुझे सोचता कोई और सोचता है, तो हमें दीजिए इजाजत। कल तक के लिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।